आप देख रहे हैं खबरदार 24.com। पूज्य आचार्य सुमेधा जी, आदरणीय गुरुवर्य ही कहना चाहिए उनको, क्योंकि आचार्य कुलाधिपति है। बरखेड़ी उपस्थित सभी सज्जन माता भगिनी एवं हमारी छात्रा जिनका मैं आज कुछ देर के लिए दत्तक पिता बन गया, तो अब ये शिक्षा हम पा रहे हैं, अपने आप में एक सौभाग्य है। भारतवर्ष में बच्चों को आजकल ऐसी शिक्षा नहीं मिलती, जो मिलती है उसको पेट भरने की शिक्षा कहते हैं, लेकिन पेट भी ठीक से नहीं भरता। अब नई शिक्षा पद्धति लागू हो रही, कुछ उसमें परिवर्तन होगा, भरपूर आशाएं हैं, कुछ कुछ हो भी रहा है, लेकिन वास्तव में शिक्षा किस लिए है? शिक्षा अपने अंदर जो ईश्वर है उसको व्यक्त रूप में लाना, व्यक्तित्व विकास ऐसा कहते हैं। और हम अंग्रेजी में बोलते कि आदी हो गए, अपनी भाषा को भूल गए, तो हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करें। लेकिन पर्सन और व्यक्ति, इसमें अंतर है। पर्सन इस शब्द का डिक्शनरी में अर्थ देखेंगे आप, उनके शब्दकोश में, ऑक्सफोर्ड में, तो उसमें लिखा है कि आप लोगों को अपना चेहरा जिस प्रकार दिखाना चाहते हो वो, अथवा मुखौटा, ठीक है। तो ये पर्सनालिटी एक ओढ़ी हुई बात है, अंदर का सत्य नहीं है, वो बाहर का दिखावा है। और व्यक्ति क्या है? जो अव्यक्त है वो जब व्यक्त होता है उसको व्यक्ति कहते हैं। अव्यक्त कौन है? भगवान है, हम सबके अंदर है। तो ये जो दैवी गुण संपद अंदर छुपी है, आसुरी गुण संपद का कीचड़ बाजू करके उस दैवी गुण संपद को बाहर लाना, व्यवहार में लाना, जीवन वैसा बनाना, इसकी शिक्षा वास्तविक शिक्षा। मनुष्य तो अपने कर्मों से बड़ा छोटा बनता है, अपनी क्षमता के अनुसार उसको व्यक्तिपन छोटापन प्राप्त होता है। एक बहुत बड़े उद्योगपति, 100 साल पूरी की आयु, उनको मिलने के लिए पत्रकार इंटरव्यू ले रहे, इतने में उनका सेक्रेटरी आया कि आपने कुछ संस्थाओं को दान देना कबूल किया था, वो लोग आकर बैठे हैं, तो उनको चेक देना है। तो ठीक है, ले आइए, आपके दस्तखत के लिए रुका है, अरे भाई ले आइए। तो चेक लेके आए, साथ में वो स्याही वाला पैड लेके आए, और इन्होंने अपना अंगूठा हर चेक पर अंगूठा दिया। पत्रकार आश्चर्य से देख रहे थे, तो कहा आप हस्ताक्षर नहीं कर सकते? और नहीं, मैं पढ़ना लिखना नहीं सीखा। पढ़ना लिखना नहीं सीखे तो आप अरबपति बने और 100 साल पूरे किए। आप अगर पढ़ते लिखते तो क्या बनते? तो बोले वो मैं मालूम है, मैं बता रहा हूँ आपको क्या बनते। मैं अमेरिका की बात है, उन्होंने कहा मैं एक चर्च में घंटी बजाने वाला लड़का, ऐसा मेरा काम, थोड़ा बहुत मिलता था, जैसे तैसे 2 वक्त की रोटी मिल जाती। तो हमारे चर्च ने सर्कुलर निकाला कि चर्च में जिनको नौकरी करनी है उनको पढ़ा लिखा होना चाहिए। नौकरी करते करते मैं 40 साल का बन गया। अब 40 साल की आयु में फिर से पढ़ना, मैंने चर्च को कह दिया मैं पढ़ नहीं सकता। तो उन्होंने कहा हमारा निरूपाय है, तुमको छुट्टी करनी पड़ेगी तुम्हारी। उन्होंने मेरी छुट्टी। अब मैं बड़ी चिंता में, अब कैसे चलेगा। जा रहा था, एक ऑफिस के बाजू से जा रहा था, ऑफिस की खिड़की से आवाज आई, तो मैंने देखा मुझे बुला रहा। मैं गया, क्या? तो देखो मुझे सिगरेट पी, तो सामने दुकान है, मैं भी काम में उठ नहीं सकता, तुम अगर सिगरेट लेके आओगे तो मैं तुमको एक डाइम, यानी अपना 1 पैसा जैसे होता है, 1 डाइम तुमको। तो मैंने उसको सिगरेट लाके दी, उसने 1 पैसा दी। तो मेरे ध्यान में आ गया, जैसे बहुत लोग होंगे जिनको चाय कॉफी की तलब आती होगी,
बैठे जगह जिनको चाहिए, ला देने वाला कोई नहीं, पैसा देने के लिए लोग तैयार है। तो मैंने वही धंधा शुरू किया और वहां से बढ़ते बढ़ते अब ऐसा हो गया, अगर मैं पढ़ता लिखता तो मैं घंटी बजाते रहे। आखिर पढ़ना लिखना खराब नहीं, पढ़ना लिखना चाहिए, उसकी आवश्यकता है मनुष्य, वो आवश्यक है, अनिवार्य है, लेकिन वो सब कुछ नहीं है। आपके अंदर का साहस कितना है? ये हमारे जैसे जो कार्यकर्ता यहाँ सब बैठे हैं ना, ये सब ऐसे ही है। कुछ होने के लिए हम इधर नहीं आए, हम अपने आप को संघ में पूरा गाड़ देने के लिए इधर आए। नहीं तो आदमी घर नहीं छोड़ सकता। हमने सोचा हमारी क्या हस्ती है, देश बने इसलिए इसमें पूरा समरस होके विलीन होके काम करना है, हम अलग न दिखे। तेरा वैभव अमर रहे ना, हम दिन चार रहे न रहे। तो इसलिए ऐसे सारे दरवाजे हमने पहले ही बंद कर दिए। अब किसी किसी को संघ ही बताता है ये करो वो करता है, अपनी इच्छा से कोई नहीं। वहां का जो आकर्षण है, जो वहां का एक वलय है आकर्षण का, ऑरा जिसको कहते, एक ग्लैमर जिसको कहते, कोई स्वयंसेवक उसके कारण उधर नहीं जाता। देश के लिए आवश्यक है और तुमको वहां रहना आवश्यक है, इसे संघ बताता है तो करता है। जब तक संघ बताता है तब तक वहां रहता है। किसी भी स्वयंसेवक को, कहीं भी जो नाम लिया आपने प्रधानमंत्री, इनको सबको पूछो आप व्यक्तिगत अकेले में, वो ये बताएंगे कि मेरी तो इच्छा है कि मैं फिर से अपना शाखा वेश पहन कर एक शाखा को चलाऊं अच्छी तरह, उसमें आनंद है। लेकिन व्यवस्था में ये सारे लेना पड़ता है, बता, तो हम अपनी इच्छा से नहीं करते, हमारी आकांक्षा भी नहीं। हमको जैसा संघ रखता है वैसे हम रहते हैं। जाही विधि राखे संघ ताही विधि रही है, यही हमारा जीवन का तरीका है। इसलिए हम इधर उधर देखते नहीं, संघ बताएगा करेंगे, नहीं बताएगा नहीं करेंगे। संघ ने कहा चुपचाप पड़े रहो एक कोने, चुपचाप एक कोने में पड़े, क्योंकि हम अब व्यक्ति के नाते कुछ नहीं रहे, हमने सब छोड़ दिया। हमारा बस चले तो हम नाम रूप को भी छोड़ देंगे, लेकिन अभी वो अलाउड नहीं है संघ, इसलिए उसको रखना। किसे सबसे ऊपर स्थान देना चाहिए? क्या धर्मोन्नति और देशोन्नति अलग अलग वस्तुएं हैं? नहीं है, ये सब एक ही है। ये धर्म का अर्थ आप समझो। धर्म हम सनातन कहते हैं, अपने धर्म को हम सनातन कहते हैं। सनातन यानी जो चलता आया। कब से चलता आया है? जब से दुनिया बनी तब से। जब तक ब्रह्म है, केवल ब्रह्म है, सृष्टि निर्मित के पहले क्या था, वो जो था उसका वर्णन भी नहीं कर सकते। तब धर्म भी नहीं था, क्योंकि एक ही था। एक है तो धर्म नहीं, दो हुए कि धर्म शुरू। तो संपूर्ण सृष्टि का बनने, चलने और विलीन होने का जो नियम है, जिस अनुशासन में दुनिया चलती है, आगे बढ़ती है, इतने विविधताओं को साथ लेकर चलती है, सबको उन्नत करने का प्रयास होते रहता है, उस नियम को कहते हैं धर्म। धर्म के आधार पर अनेक रास्ते बनते हैं, क्योंकि लक्ष्य क्या है? सत्य को पाना, सत्यार्थ का प्रकाश अपने हृदय में हो। उसके लिए जो जहां से है वहां से चलता है, तो रास्ते अलग अलग बनते हैं, जो जहां है वहां से चलेगा। उन रास्तों पर कुछ अनुशासन होता है, अपना अपना अनुशासन, सबका अलग अलग। तो ये सब अलग अलग है और ये बदलता है देशकाल परिस्थिति में, लेकिन वो कायम रहता है धर्म।
जिसको अपने यहाँ श्रीमद् भागवत में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, सत्य, करुणा, शुचिता, तपस, 4 पैर बताए। क्या भगवत गीता ने हमको दैवी गुण संपद बताई है? अभयम, सत्व, संशुद्धि, ज्ञान, योग, व्यवस्थिति, 3 श्लोक है। पूरा मत के लिए 3 श्लोक। हाँ, तो हाँ, अभयम, सत्व, संशुद्धि 3 श्लोक है, मानो है आप। अच्छा चलो।